Hello everyone, my name is Prashant and I welcome to all the mathematics classes of मधेपुरा। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सेट 12 के 3 बेहतरीन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। The perimeter of a semicircle is 25.7 centimeter. What is its diameter in centimeter? Use value of pi 3.14. 4 ऑप्शन भी है आपके पास 8, 12, 10 और 9। चलिए बाबू, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या होगा, बेस्ट टेक्निक क्या होगा, इसके बारे में जानेंगे। इस क्वेश्चन को इसीलिए लिए हैं कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर ज्ञात करने के लिए बहुत को प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि सर सेमी पेरीमीटर का जो पेरीमीटर होता है उसका सूत्र क्या होगा। तो देखिए बाबू, यहाँ से ये डायमीटर हो गया, डायमीटर मतलब आर और आर हो गया। ये टोटल यदि सर्कल बन जाएगा आपका तो ये 2 पाई आर होता है, तो हाफ बना है तो ये पाई आर हो जाएगा। तो यदि पेरीमीटर की बात करेंगे बाबू तो टोटल सम होता है तो पाई आर प्लस 2r करना पड़ेगा। यहाँ से आप क्या कीजिए, r कॉमन ले लीजिए, पाई प्लस 2 जो है दोनों तरह से हम पेरीमीटर का सूत्र बोल सकते हैं, पाई आर प्लस 2r या r कॉमन लेके पाई प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर ही दिया हुआ है आपको। कितना पेरीमीटर दिया हुआ बाबू? 25.7 दिया हुआ है। तो 25.7 इक्वल टू आर, पाई का वैल्यू 3.14 रखने के लिए बोला गया है। यहाँ से हम आर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाबू, तो 25.7 अब बटे में क्या कर देंगे बाबू, जोड़ दीजिए, 5.14 हो जाएगा। डेसिमल को हो रही है बाबू, यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 100 हो जाएगा। दिस से दिस खत्म हो जाएगा। 257 टूजा होता है कितना? 514। कोई प्रॉब्लम? 2 से काट दीजिए 10 को 5 बार में। तो आर का वैल्यू कितना आ गया बाबू? 5 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन आर पूछ नहीं रहा है, डायमीटर पूछ रहा है, व्यास कितना होगा डायमीटर। तो डी बराबर होता है बाबू 2r, तो 2 × 5 बराबर 10 सेंटीमीटर। इस सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम और मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इफ़ x टू द पावर 4 प्लस यहाँ y टू द पावर 4 होता, यहाँ थोड़ा सा एरर हुआ, यहाँ y टू द पावर कितना होता? y टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का वैल्यू 21 दिया हुआ है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का वैल्यू 7 होता है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स इज व्हाट? 4 ऑप्शन भी है, 3/4 माइनस 3/2 माइनस 5/2 और डी का वैल्यू, डी का जो ऑप्शन दिया हुआ 5/4 दिया हुआ। देखिए बाबू, इस सवाल को करने के लिए आपको एक कंसेप्ट की आवश्यकता होता है। कंसेप्ट क्या है, इस चीज़ को आप भलीभांति समझिए कि यहाँ से x4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो प्रोडक्ट यदि हम लिख देंगे बाबू, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इंटू होता है बाबू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होता है। ये प्रोडक्ट होता है। अब हमको यहाँ से एक फाइंड आउट करना है, इसका भी वैल्यू दिया हुआ और इसका भी दिया हुआ है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 21/7, तो 3 आ गया इसका वैल्यू। अब हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का वैल्यू 7 है बाबू। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, ये दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। पॉजिटिव में है तो माइनस कर दीजिए, निगेटिव हो जाएगा, क्या दिक्कत है? कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमको एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो गया बाबू, 2xy बराबर क्या हो जाएगा? -4। तो उसके बाद xy बराबर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा।
अब देखिए हमको पूछ क्या रहा है वैल्यू x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स का वैल्यू। एलसीएम ले लीजिए बाबू, यहाँ से एक्स वाई हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। ये यदि आपका -2 हो जाएगा तो इस साइड आएगा तो 5 वैल्यू हो जाएगा। 5 बटे क्या लिख सकते हैं -2, यानी -5/2 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। करा ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 20 डेज। ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। वेयर बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट इन 24 डेज। इफ ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज सी, देन इन व्हाट टाइम विल बी alone do 40% ऑफ द सेम वर्क। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ आप समझिए, ये तो इसका प्रॉब्लम है, इसका आंसर यही हो जाएगा आपका बाबू, -5/2 कर देते हैं। अब एक चीज़ देखिए बाबू, यहाँ पर ए और बी कंप्लीट काम कितने दिन में करता है। ए प्लस बी की बात कर देंगे तो ये 20 डेज में करता है, और बी प्लस सी की बात कर देंगे तो ये कितने 24 डेज में। यदि टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेंगे तो 20 और 24 का आप एलसीएम ले लीजिए। ये कितना हो गया 10, ये 12, ये 5 और ये 6, 120 हो गया आपका टोटल वर्क। तो इसका एफिशिएंसी कितना निकलेगा, ए और बी का एफिशिएंसी 6, इसका 5। अब एक कंडीशन बाबू आपको दिया हुआ है भली भांति पर भी, ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्क मैन एज सी। ए इज ट्वाइस एज गुड वर्क मैन एज सी, कहने का मतलब है ए जो है ट्वाइस दुगुना एफिशिएंट है किससे, ए इज ट्वाइस गुड एज वर्कमैन सी से दुगुना वह एफिशिएंट है। तो ए बराबर 2c हो जाएगा। यहाँ से ए की जगह आप 2c का वैल्यू रख दीजिए, तो हम 2c या प्लस बी बराबर हो जाएगा 6। यहाँ से b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा बाबू 5। यहाँ से आप c का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। यदि माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस कर लीजिए तो c बराबर 1 आ गया। c का एफिशिएंसी कितना आ गया 1। तो यहाँ से आप b का भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, तो इसमें रख दीजिए। c का वैल्यू 1 रखेंगे तो b का एफिशिएंसी कितना निकल गया 4। और a का एफिशिएंसी तो हमको पता ही है, a बराबर 2c है, तो a का एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा बाबू 2 निकल जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। अब देखिए लास्ट लाइन को आप पढ़िए, लास्ट लाइन आप स्क्रीन पर देखिए। देन इन व्हाट टाइम विल बी अलोन, बी अकेले इस काम का 40% जो है कितने दिन में करेगा। अब देखिए यदि हम 40% की बात कर देंगे तो टोटल वर्क का यदि हम 40% करेंगे बाबू, तो 120 का 40/100 कर देंगे। 20 से 20 खत्म, 2 से ये कितना 5, यहाँ से कितना हो जाएगा बाबू देख लीजिए, 5 दूना 10, 5 का 20, यानी 48 यूनिट काम को बी जो है कितने दिन में करेगा। तो बी की एफिशिएंसी देख लीजिए, टोटल वर्क है बाबू 48, बी की एफिशिएंसी है 4, तो 12 डेज में जो है बी 40% काम को क्या करेंगे 12 डेज में क्या करेंगे, 12 चौका 48 होता है। 12 डेज में बी जो है अकेले 40% काम को करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू 3 हम बेहतरीन क्वेश्चन आपको हम कराए हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।